बच्चों, आज है 4 फरवरी और आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 80, जिसमें हमारे इतिहास का पार्ट 3 चल रहा है, नाजीवाद और हिटलर का उदय। इसका ये 5th पार्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नाज़ी विश्व दृष्टिकोण। जो नाज़ी लोग थे उनका विश्व के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो इस दृष्टिकोण में सभी समाज बराबर नहीं थे। इस नज़रिए में ब्लॉन्ड नीली आँखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। जो राष्ट्र वो नाजीवादी कहलाते थे, मतलब जो हिटलर के समर्थक थे वो नाजीवादी कहलाते थे। उन लोगों का विश्व के प्रति क्या दृष्टिकोण था उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उनका जो दृष्टिकोण था सभी के समाज के साथ बराबर नहीं था। वो ब्लॉन्ड या नीली आंखों वाले नॉर्डर्न जर्मन आर्य को सबसे ऊपर मानते थे, सबसे श्रेष्ठ मानते थे, और दूसरी तरफ यहूदियों को सबसे निचले पायदान पर रखते थे, सबसे अछूत या नीचे समाज के मानते थे। नासियों के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी। नासियों का कहना था कि जो नस्लें सबसे ताकतवर होंगी वही जिंदा रहेंगी और जबकि कमज़ोर नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। उनके अनुसार क्या था, आर्य जो हैं वो नस्ल सर्वश्रेष्ठ है और वही ताकतवर होंगे और वही जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो वो उनकी ऐसी मान्यता थी। उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है। आर्य नस्ल जो है वो सबसे श्रेष्ठ है और उन्हें अपनी शुद्धता को बनाए रखना पड़ेगा, ताकि ताकत हासिल करनी पड़ेगी और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना पड़ेगा। उन्हें अपनी शुद्धता बनाकर रखनी पड़ेगी, ताकत हासिल करनी पड़ेगी और पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करना पड़ेगा। ठीक है। न्यूरम्बर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 के अनुसार जर्मन नस्ल वाले व्यक्तियों को ही जर्मन नागरिकता और अधिकार मिलेंगे। जो एक अधिकार था ये न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार, जो कि सितंबर 1935 में आया था, उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो जर्मन नस्ल वाले जो व्यक्ति थे सिर्फ उन्हीं लोगों को जर्मनी की नागरिकता और अधिकार मिलेंगे और बाकी लोगों को नहीं मिलेंगे। ठीक है। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह और संबंधों पर पाबंदी लगा दी गई। जो भी जर्मनी के जो नागरिक होते हैं उनको यहूदियों के साथ किसी भी तरह का संबंध या उनके साथ विवाह करने के काम पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके अलावा यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। ठीक है, कि यहूदी लोग कोई भी राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहरा सकता। ठीक है। यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार किया गया। जो भी यहूदी लोग जो भी व्यवसाय करते थे उनको बहिष्कार किया गया, उनको नहीं माना गया, उनको अपनाया नहीं गया। ठीक है। और जो नौकरी कर रहे थे उनको उन नौकरियों से भी निकाल दिया गया और यहूदियों की संपत्ति भी जब्त कर ली गई। जो उनकी संपत्ति थी वो भी जब्त कर ली, नौकरियों से भी निकाल दिया और कुछ जो अपना बिजनेस कर रहे थे, व्यवसाय कर रहे थे, उनके व्यवसाय को भी बहिष्कार कर दिया गया। और फिर हम देखते हैं नाज़ी युवा सोच। जो नाज़ी के में जो युवा थे उनकी क्या सोच थी। जो नाज़ीवादी लोग थे उनमें जो युवा थे, बच्चे थे, उनकी क्या सोच थी। ठीक है। फिर देखते हैं हम, हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना करने के लिए बच्चों में नाज़ी विचारधारा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो कल का भविष्य होते हैं। इसलिए हिटलर ऐसा मानता था कि एक शक्तिशाली अगर नाज़ी समाज की स्थापना करनी है तो उसके लिए वहाँ के बच्चों को नाज़ी से रिलेटेड जो भी विचारधारा है उसको जानना ज़रूरी है। इसके लिए बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। तो जो बच्चों में ये विचारधारा लाने के लिए बच्चों पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए, ऐसा हिटलर का मानना था। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। जो अच्छे जर्मन के बच्चे थे उनको जो नाज़ी शिक्षा होती है, जो उनके विचारधारा थी हिटलर से रिलेटेड, तो उसकी प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ता था। यह प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्यक्रमों को नए सिरे से लिखा गया। जो स्कूलों में जो भी किताबें होती हैं, पाठ्यपुस्तक होती हैं,
उन्हें दोबारा से लिखा गया था। ठीक है, पुरानी वाली हटा करके नए सिरे से उन्हें लिखा गया था, जिसमें उन्होंने अपने नाज़ी विचारों के बारे में लिखा था। और इसके लिए देखिए इन्होंने क्या किया था, नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया कि एक ऐसी किताब लिखी गई नाज़ी विचारों से रिलेटेड, जो कि जिसे हम क्या बोलते थे, नया विषय था नस्ल विज्ञान के नाम से। ठीक है, जिसे उन्होंने जो बच्चों का पाठ्यक्रम था उसमें उन्हें शामिल किया था। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने। बच्चों को ऐसा सिखाया गया कि वो लोग वफादार और आज्ञाकारी बने और यहूदियों से नफ़रत और हिटलर का आदर्श माने। यहूदियों से नफ़रत करें और हिटलर को ही अपना आइडल माने या आदर्श माने। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। जो बच्चे खेल कूद में एक दूसरे इनकी सहायता करने वाली भावना आती है, उसके बदले इन्होंने क्या डाल दिया बच्चों में कि खेल कूद के जरिए भी उनमें हिंसा की भावना पैदा कर दी, आक्रामकता की भावना। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। हिटलर ऐसा मानता था कि अगर बच्चों को हम मुक्केबाजी का प्रशिक्षण देंगे तो उनका जो दिल है वो फौलादी बनेगा, ताकतवर बनेगा और मर्दाना बन जाएगा। 10 वर्ष की उम्र के जर्मन बच्चों को युंगफोक और 14 वर्ष से बड़े लड़कों को हिटलर यूथ नामक संगठनों में शामिल कर नाज़ी राष्ट्रीय समाजवाद की भावना भरी जाती थी। तो जब बच्चे जो लड़के होते थे उनमें 10 वर्ष की उम्र तक के जो लड़के होते थे उनको युंगफोक सिखाया जाता था, और 14 वर्ष से जो बड़े हो जाते थे तो उनको एक हिटलर यूथ नामक संगठन में शामिल करके जो नाज़ी समाज से रिलेटेड थी, जो भी उनकी विचारधारा, उनकी भावनाओं को भरा जाता था उनके दिमाग में। इन संगठनों में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। तो इस संगठन में ये भर्ती होने के बाद ये क्या करते थे कि युद्ध की उपासना करते थे, युद्ध को ही पूजते थे कि युद्ध ही सबसे पहले आता है। ठीक है, आक्रामकता, हिंसा करना, ये सब सिखाते थे उसमें। लोकतंत्र की निंदा करना, जो लोगों की अवहेलना करना, जिसमें लोगों की विचारधारा हो उसकी अवहेलना करना, निंदा करना। और जो यहूदी, कम्युनिस्ट, जिप्सी और ऐसे समाज के जो ऐसे वर्ग थे जो अवांछित थे, ऐसे लोगों के साथ घृणा करना, ये सब सिखाया जाता था उसमें। लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस, जिसे श्रम सेवा कहते हैं, में शामिल हो जाते थे। जब वे लड़के 18 साल की उम्र के हो जाते थे तो उन्हें लेबर सर्विस में शामिल कर देते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। अब वो लेबर सर्विस में शामिल हो जाते थे, इसके बाद में क्या करना पड़ता था, उन्हें सेना में काम करना अनिवार्य था और उन्हें जो नाज़ी समाज की जो संगठन बनाए गए थे उनमें से किसी भी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि नाज़ी मातृत्व सोच, जो नाज़ी समाज की जो माताएं थी उनके महिलाओं के प्रति क्या सोच थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाज़ी सोच के अनुसार महिलाएं पुरुषों मर्दों से भिन्न और कमतर होती हैं। जो नाज़ी समाज के लोग थे, नाज़ी से रिलेटेड जो भी सोच थी उसके अकॉर्डिंग जो महिलाएं होती थी वो पुरुषों से अलग होती थी और कमतर होती थी, मतलब वो कम शक्तिशाली होती थी। इनकी बराबरी संभव नहीं है, कि वो ऐसा सोचते थे कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से कम होती हैं, कम आंका जाता था उन्हें और उनकी बराबरी नहीं कर सकती थी। लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फ़र्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। ऐसा कहा जाता था नाज़ी लोगों के द्वारा लड़कियों से कि उनका सिर्फ एक ही फ़र्ज है कि एक अच्छी माँ बने और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म दे और उनका पालन पोषण करे। तो यहाँ पे जो है शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है, इसका मतलब ये है कि वो इस तरह का किसी भी जो यहूदी होते थे या किसी भी ऐसे वर्ग से अपना संबंध ना बनाए या फिर उनसे विवाह ना करे, ताकि उनका जो बच्चे पैदा हों वो शुद्ध रक्त के ना हों। ठीक है, तो ऐसी उनकी विचारधारा थी कि वो जर्मनी के जो भी नागरिक माने जाते थे सिर्फ उन्हीं से ही अपने विवाह करें और उनसे ही अपने बच्चे पैदा करें। ठीक है,
नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व महिलाओं पर ही था। ठीक है, जो नस्ल के जो बच्चे होते हैं अच्छी नस्ल के बना करके रखना, उनमें शुद्धता बना के रखना और यहूदी लोगों से उन्हें दूर रखना, घर को संभालना और जो नाज़ी लोगों की मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व सिर्फ महिलाओं को ही दे रखा था। हिटलर के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ होती है। जो हिटलर ऐसा मानता था कि जो उसका समाज है, हिटलर का जो समाज है उसमें सबसे महत्वपूर्ण नागरिक एक माँ होती है, महिला होती है। ठीक है, लेकिन इसमें भी वो भेदभाव करता था। क्या भेदभाव था देखिए। लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा व्यवहार नहीं होता था। वो सबसे महत्वपूर्ण नागरिक तो माँ को मानता था, लेकिन उसके बावजूद भी सारी माताओं के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थीं, उन्हें दंडित किया जाता था। जो औरतें इस तरह के बच्चों को जन्म देती थी कि या तो वो यहूदी से हो या किसी भी तरह से अगर वो विरोध करती हो तो उनको वो दंड देता था। ठीक है, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। जो उनकी नस्ल के दिखते थे बच्चे और उनकी मान्यताओं को मानते थे, तो इस तरह के जो माताएं होती थी, इस तरह के बच्चों को जो जन्म देती थी माताएं, उन्हें इनाम दिया जाता था। ठीक है, निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। जो भी निर्धारित की गई थी आचार संहिता, जो भी नियम कानून उसके द्वारा लागू किए गए थे, अगर कोई भी महिला के द्वारा उनका उल्लंघन किया जाता था या विरोध किया जाता था, तो ऐसी महिलाओं को सार्वजनिक रूप में सबके सामने अपमानित करके उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। फिर देख लेते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिटलर का नाज़ी विश्व दृष्टिकोण क्या था? तो हिटलर का नाज़ी विश्व दृष्टिकोण क्या था? देखिए कि वो जो सभी समाज थे उनको बराबर नहीं मानता था। ठीक है, और जो नीली आंखों वाले ब्लॉन्ड और नॉर्डिक जर्मन आ रहे थे उन्हें सबसे ऊपर रखता था और यहूदियों को सबसे निचले पायदान पर रखता था। उसका नाज़ी विश्व का ऐसा मानना था कि जो नस्ल सबसे ताकतवर होगी वह जिंदा रहेगी और कमज़ोर नस्लें ख़त्म हो जाएगी। और इनमें भी वह आर्य जो नस्ल थी उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानता था। ठीक है, इसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नाज़ी सोच को अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने कौन से उपाय किए थे? तो इसके लिए उसने नाज़ी लोगों क्या उपाय किए थे हिटलर ने? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हिटलर ने अगली पीढ़ी में नाज़ी सोच को लाने के लिए क्या क्या उपाय किए थे। जैसे कि उसका ये मानना था कि इसके लिए ऐसे समाज को बनाने के लिए जो नाज़ी समाज का हो, तो उसके लिए जो बच्चे हैं वहाँ के, उनमें नाज़ी विचारधारा का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए और इसके लिए उनके लिए अलग से पूरी शिक्षा प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ता था। और इसके लिए क्या, जो स्कूल से रिलेटेड जो भी पाठ्य पुस्तकें थी उनमें सिलेबस जो था उनका वो दोबारा से लिखा गया। पुरानी पुस्तकों को हटा करके नई पुस्तकें लिखी गई जिसमें नस्लवादी विचारधारा थी उनकी, नाज़ी युवा से रिलेटेड जो थे, नाज़ी विचारों से रिलेटेड। ठीक है, इसके लिए इसने क्या किया कि नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में जोड़ दिया और उन्हें ऐसा सिखाया जाता था कि वो हिटलर को ही अपना आदर्श माने और यहूदियों से नफरत करे। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। हिटलर के अनुसार महिलाओं की क्या क्या जिम्मेदारियां थी? तो हिटलर के अनुसार क्या क्या जिम्मेदारियां थी कि एक अच्छी माँ वही है कि जो शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म दे और उनका पालन पोषण करे। ये और एक अच्छी माँ बनना उनका फ़र्ज है। ठीक है, और नस्ल की शुद्धता को बनाए रखने, यहूदियों से दूर रखने, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व महिलाओं पर ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालयों का क्या योगदान हो सकता है, ये बताएंगे आप लोग। इसमें देखिए, क्योंकि बच्चे ही हमारे आने वाले कल का भविष्य होते हैं, तो इसके लिए हमें अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देने होते हैं। तो इसके लिए हम अपने विद्यालय में अच्छे बच्चों में संस्कार डाल सकते हैं, अपनेपन का भाव जागृत कर सकते हैं। इस तरह से उनमें मूल्य
उनमें डाल सकते हैं, ठीक है। तभी हमारा एक अच्छा समाज का निर्माण हो सकता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, अपने जीवन के उदाहरणों द्वारा इसे बताएं। तो समाज में जो महिलाएं होती हैं उनका स्थान किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है, एक माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, ठीक है। तो ये अपने आसपास के जो भी उदाहरण है, आपकी अपनी माँ बहन जो भी हैं उनसे रिलेटेड आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, समझ में आई है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।